तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 15 अक्टूबर की तारीख है, बुधवार का दिन है, बुध का दिन है। लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं, उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं मंत्रिपरिषद की कल हुई बैठक की। कल कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। खास करके इस बात पर भी पूर्ण तौर पर जो एक तरह से कागजी तौर पर सहमति बन गई है और ये इसे स्वीकार कर लिया गया है कि सारंडा के एक पर्टिकुलर क्षेत्र को अभ्यारण्य यानी सेंचुरी बनाने को निर्णय को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस बात को लेकर के चिंता भी व्यक्त की कि जो सारंडा के जंगलों में रहते हैं उनके हक और अधिकार की सुरक्षा कैसे की जाएगी, उनको विस्थापित होने से कैसे बचाया जाएगा, उनके फ्यूचर को, उनके भविष्य को किस तरह से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा इसके लिए वो कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और साथ ही इसके लिए जो भी ज़रूरी होगा वो ज़रूर करेंगे। उन्होंने कहा कि जल जंगल ज़मीन की लड़ाई का मसला है, लिहाजा सरकार इसमें पीछे नहीं हटेगी और सारंडा के लोगों के हक और अधिकार के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं अभ्यारण्य बनाने की बात पर कोर्ट के आदेश के बाद सरकार के पास भी कोई विकल्प नहीं है, लिहाजा सरकार को हर हाल में इस बात को स्वीकार करना पड़ा है और कहीं न कहीं से लेकर आगे बढ़ा है। और इस बीच झामुमो से जो मंत्री वहाँ पर जो सांसद हैं लोकसभा की जोबा मांझी, उन्होंने कहा कि कोर्ट को ये देखना चाहिए कि वहाँ जो बसने वाले लोग हैं उनकी हक और अधिकारों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की कुर्बानी देने की जरूरत, किसी प्रकार के संघर्ष की जरूरत पेश आएगी तो जोबा मांझी का परिवार जो है वो पीछे नहीं रहेगा। तो आप देखेंगे खास करके उस इलाके में इसे लेकर के एक तरह से लोगों में उबाल भी है। बड़ी संख्या में जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, वो सड़कों पर है और ये कह रहे हैं कि अभ्यारण्य बनाने से कहीं न कहीं जो उनका जीवन जो है प्रभावित होगा, उनका फ्यूचर प्रभावित होगा। लिहाजा सरकार को उस पर पुनर्विचार करना चाहिए, लेकिन सरकार भी बाध्य है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। इस बीच कैबिनेट का एक और महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है जिसमें ओबीसी को जो है निकाय चुनाव में 14% आरक्षण, SC/ST को 36% जो रिजर्वेशन देने पर सहमति बनी है। और कहीं न कहीं निकाय चुनाव का एक और रास्ता जो प्रशस्त हो गया है। अब बहुत जो कोर्ट का ये डायरेक्शन है कि हर हाल में आपको चुनाव कराना है, लिहाजा उसी कड़ी में कल जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें निकाय चुनाव में ओबीसी को 14% रिजर्वेशन देने पर बात हुई है। कुल मैक्सिमम जो रिजर्वेशन होगा 50% से पार नहीं जाएगा। बहरहाल चूंकि इसी महीने के चंद दिनों के अंदर जो है धनतेरस का त्यौहार है, दीपावली का त्यौहार है, छठ का त्यौहार है, लिहाजा राज्य सरकार ने तय किया है कि जो राज्य कर्मचारी हैं, जो कर्मी हैं, जो सरकार के लिए काम करते हैं, उन सरकारी कर्मचारियों को 16 अक्टूबर से ही वेतन देने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। इससे पहले दुर्गा पूजा के समय भी समय से पहले वेतन दिया गया था ताकि लोगों को जो त्यौहारी मौसम में किसी प्रकार की आर्थिक तौर पर कोई परेशानी दुश्वारी ना हो। तो सरकार ने आम लोगों का इस बात में ख्याल रखा है। कुछ राजनीतिक खबरों की बात करें तो बीजेपी के सांसद है धनबाद से ढुल्लू महतो, उनके खिलाफ पहले हाईकोर्ट में और अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है आय से अधिक संपत्ति का। इसमें याचिकाकर्ता ने मांग की है कि SIT गठन किया जाए और पूरे मामले की जांच की जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं इसे लेकर ढुल्लू महतो की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। इस बीच झारखंड हाईकोर्ट में सूर्या हांसदा इनकाउंटर को लेकर भी सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने जो है इस मामले की CBI से जांच की मांग की है। हाईकोर्ट ने सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। बीजेपी से फेक इनकाउंटर बता रही है, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि पुलिस ने जो है वो कहीं न कहीं कानून सम्मत कार्रवाई की है और इसमें कहीं भी फेक कहने की कोई गुंजाइश नहीं है। बहरहाल झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है। कोर्ट का क्या कुछ निर्णय होता है CBI जांच को लेकर के वो देखना दिलचस्प होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कार्य समिति की आज विस्तारित बैठक होने जा रही है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो पार्टी के सुप्रीमो है वो बैठक में मौजूद रहेंगे। तमाम जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। इसमें घाटशिला उपचुनाव में प्रत्याशी के चयन की घोषणा और बिहार में चुनावी रणनीति को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी, प्लानिंग तैयार की जाएगी। इस बीच जो रामदास सोरेन है उनके सुपुत्र सोमेश सोरेन ने जो है पर्चा खरीद लिया है और पार्टी जो उन्हें प्रत्याशी घोषित करने जा रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर आज उस पर मुहर भी लग जाएगा और कार्य समिति में इस बात को लेकर के सहमति भी बनेगी। घाटशिला में जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन दूसरे दिन यानी कल तक किसी ने भी नॉमिनेशन नहीं किया है। हालांकि पर्चा कई लोगों ने खरीदा है जिसमें सोमेश सोरेन भी शामिल हैं।
झारखंड की राजधानी रांची की पुलिस ने जो है कल 22 चोरी के मोटरसाइकिल बरामद की है, साथ ही 15 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और इसको लेकर के पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी जो है विस्तारित तौर पर दी है। नामकुम थाना क्षेत्र का ये मामला है। पड़ोसी राज्य बिहार की बात करें तो बिहार में एनडीए ने अपनी सीटों का बंटवारा कर दिया है। बीजेपी और जेडीयू के अंदर एक तरह से भगदड़ मची हुई है। बीजेपी ने जो है अपने स्पीकर नंद किशोर यादव का टिकट काट दिया है, कुल 11 विधायकों को टिकट काटा है, जिससे पार्टी के अंदर नाराजगी है और कहीं ना उनके समर्थक जो है सड़क पर उतर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो ट्रंप ने मिस्र को जो अच्छा दोस्त करार दिया है, साथ ही भारत की प्रशंसा भी की है। ट्रंप के 20 सूत्री पीस प्लान की वजह से ही हमास में युद्ध समाप्त हुआ है या अस्थायी समाप्त हुआ है। जो बंधक हैं उनकी रिहाई मुमकिन हो सकी है। 1950 की संख्या में कैदियों की रिहाई हो सकी है इजराइल की जेलों से। और कहीं ना कहीं एक तरह से दोनों तो देशों में एक तरह से शांति जरूर है और 2 राष्ट्र का जो सिद्धांत उसे अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अमेरिका के पहल पर यह मुमकिन हो पाए, इस बात में कोई गुंजाइश, शक की गुंजाइश नहीं है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।